सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है नवोदय के। इसमें क्या है कि आपको बताया जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया मैथ का। ठीक है, देखिए जो पिछला वीडियो बताया गया उसको देखिए पहले, उसके बाद से इसको देखिए। स्वागत है आपका अपने चलो बोलो हो गया मैं। देखिए पहले मैंने क्या बताया था आपको, माइनस का माइनस से गुणा बताया, क्या बताया था प्लस होता है, और प्लस का प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा प्लस होगा, और माइनस का प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस होगा, और प्लस का माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था आपका कॉन्सेप्ट था, आपने कर लिया। ठीक है, और इसको लगाया भी है। ठीक है, अब जो है इसके आगे धीरे धीरे सवाल को टफ बनाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, पहले कल वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लें, उसके बाद से इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये पढ़ा था हमने, उसके बाद क्या पढ़ा था कि -60 हो, -20 हो, -40 हो तो क्या होगा, क्या हो जाएगा 60 20 -80, अब -80 और 40 -20 आंसर। यानी कि मैंने कल क्या बताया था आपको कि -60 है और -20 है, यानी कि 60 रुपया बकाया लगाए, फिर 20 रुपया बकाया लगा दिए, फिर 40 रुपये बकाया लगा दिए, तो कितना बकाया हो गया 120 रुपये बकाया हो गया। इसके बारे में मैंने बताया था, समझाया था आपको रिलेट करके चॉकलेट से। ठीक है, चॉकलेट बकाया लगाया 60 रुपये का, फिर लगाया 20 रुपये का बकाया, फिर लगाया 40 रुपये का, तो कितना रुपये का बकाया हो गया -120 रुपये का बकाया हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, अब जो मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन का एडिशन बताया था, ऐसे दे दिया था, इसको ऐड करिए, तो इसको आपने ऐड किया है। ठीक है, क्या किया है कि एलसीएम लेके फिर लगाया है। ठीक है, देखिए पढ़ने से पहले देखिए कि कल आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद से उसके आगे पढ़िए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छा से। ठीक, उसके बाद से कोशिश करिए कि लगाते रहिए सवाल को, जब तक सवाल को लगाएंगे नहीं समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। ठीक, (20 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 -20), इस पर मैंने सवाल दिया था। पहले क्या करना है, बोर्डो मास का यूज करना रूल का। ठीक है, क्या है बोर्डो मास, यानी कि इसमें क्या कहता है, सबसे पहले डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, देन सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, 200 को 2 से 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा, इंटू 5 -20। उसके बाद से डिवीजन के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 दाग का 10 बचे 50 -20, 50 में से 20 गया 30, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये भी कल आपको बताया था, आपने किया भी है। ठीक है, उसके बाद से देखिए अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, कल का रिवीजन हो गया, अब इसके आगे देखते हैं क्या क्या सवाल आते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है सवाल, क्या है 300 इंटू 2 डिवाइड 1 +50 -60, ऐसे सवाल है। क्या करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 2 ही होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई 2 + 50 -60। अब क्या करेंगे, डिवाइड के बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लिख लीजिए यहाँ पे, क्या लिख लीजिए, ठीक है, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, देन सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे डिवीजन कर दिए, अब बारी आती है गुणा की, मल्टीपल की। तो मल्टीपल क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 600 + 50 -60। अब इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, यानी कि 30 1 2 3 1 2 3 -60। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 और 6 × 5 = 30, यानी कि 30,000 हो गया। 30,000 में से 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 205 घटा दीजिए, सिंपल कैसे घटाते हैं ध्यान दीजिए, यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 30,000, तो बस 60 को जब घटाएंगे 0 में से 0 गया 0, और ये क्या हो गया 0, तो 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, और ये हो गया 9, और ये हो गया 9, ये हो गया 3, यानी कि क्या आ गया 3 कहाँ से होगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2000
29,930। क्या आंसर हो गया? 29,930। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखिए इस पे और क्या सवाल आ सकते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। डिवाइड में क्या होता है समझिए, ये 20 डिवाइड 2 है, ठीक, और 2 डिवाइड 20 है। ये दोनों में अंतर समझिए, दोनों सवाल में अंतर समझिए, ठीक है। उसके बाद से इसका सवाल देते हैं आपको, ठीक है। ये है 20 डिवाइड 2। जब 20 डिवाइड 2 है, उल्टा है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिए सबसे पहले 20 डिवाइड 2 को, तो क्या हो जाएगा 10 बार में जाएगा, ठीक है, आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो 10 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया 10 हो गया। लेकिन जब इसको लगाएंगे तो क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जाएगा, 0 जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, एक बार में 20 होगा, ठीक है, तब जाके आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 0.1 हो गया। ध्यान से समझिए दोनों को, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ये पॉइंट वाला भाग हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा, सिंपल डिवाइड हो गया। जैसे आप करते हैं 2 का टेबल पढ़िए, 20 कितना बार में आएगा, 10 बार में आएगा, तो क्या हो गया आपका, वो हो गया, ठीक है। देखिए डिवाइड जो है थोड़ा सा डेंजरस होता है, उसको समझना होता है हो कैसे रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, डिवाइड को क्या करते हैं, सीखते हैं। मान लीजिए 60 है, डिवाइड बाई 6 है, ठीक, और 6 डिवाइड बाई 60 है। क्लियर, समझिए ये और ये दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, देखिए इस 60 को जब डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या होगा, 6 करने 6 कट गया, 0 यहाँ चला जाएगा, 10 हो गया। लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा, तो पॉइंट जाएगा, फिर 0 आएगा, 1 जाएगा, उसके बाद से 60 आएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हुआ, 0.1 हुआ, और इसका आंसर कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इसी का यूज करके मैं आपको बताऊंगा बोर्डोमास में कैसे लगाते हैं, ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 40, 2 डिवाइड बाई 40 इंटू 10, ये सवाल है, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है, 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, ठीक है। ये सवाल और ये सवाल दोनों का आंसर निकालिए आप पहले। निकालने के बाद चेक करिए कि क्या हो रहा है, आपका क्या आ रहा है, फिर हमारा क्या आएगा, ठीक है। पहले वीडियो को रोक दीजिए, रोकने के बाद इस सवाल को लगाइए, लगा के देखिए, आंसर मिलाइए, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है और इसका आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद से हमारे साथ आंसर को मिलाइए, ठीक है। उसके बाद से देखिए कहाँ पे गलत हो रहा है। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे 2 को 40 से डिवाइड करना है, पॉइंट जाएगा, 0 जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, 0 जाएगा, 0। अब क्या होगा, 5 चौको 20, यानी कि आ गया, यानी कि 0 पॉइंट, इसका आंसर क्या हो गया, 0.05 इंटू 10, फिर क्या हो जाएगा, देखिए अब ये पॉइंट का खेल आ गया, पॉइंट 0.05 है, फिर उसके बाद से 10 है। इसके पहले समझने से पहले पॉइंट का गुणा सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी बता रहे हैं पॉइंट का मल्टीपल कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, आपका पॉइंट घसक जाएगा, यानी कि 0.5 आंसर आ गया। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू 10, आंसर कितना आ गया, 200। देखिए दोनों का आंसर अलग आया, लग रहा है सवाल सेम है लेकिन अलग आया। इसी को आपको ध्यान देना है, इसी को आज सीखना है, ठीक है। उससे पहले क्या सीखते हैं, पॉइंट का मल्टीपल सीखते हैं, पॉइंट का मल्टीपल कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दशमलव का गुणा यानी कि पॉइंट का गुणा, ठीक है। जैसे कि 2.5 है, मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो क्या करेंगे, 5 तिहाई 15, हाथ मिला के लिए 3 दूना के 6 1 7 हो गया, सिंपल गुणा कर देंगे। उसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, तो पॉइंट लगा दें यहाँ पे, तो आंसर कितना हो गया, 2.5 तिहाई 7.5। क्लियर। ऐसे ही उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, एक और सवाल लेते हैं, 62.5 और 1.5 है,
इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 पचे 25, सिंपल गुणा करिए पहले, उसके बाद से पॉइंट लगा दीजिए। पहले पॉइंट का सिंपल गुणा करिए, उसके बाद धीरे से पॉइंट कैसे लगाते हैं सीख लीजिए। 5 पचे 25, हाथ में लगल 2, 5 दूना के 10, 10 2 12, 6 पचे 30, 30 1 31, ठीक है, 5 1 5, और ये हो गया 2, और ये हो गया 6, ये हो जाएगा 5, 5 2 7, 2 1 3, 6 3 9। अब देखिए पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट सीखिए। गुणा तो आप कर लिए, ठीक है, गुणा आपको आता है कर लिए, लेकिन पॉइंट कैसे लगाएंगे। देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, और एक और पॉइंट है 2 है, 2 अंक है, यानी कि 1 2 इधर से गिनती करेंगे, किधर से, इस साइड से गिनती करेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आपका कितना आंसर हो गया, 93.75। और पॉइंट के बाद क्या पढ़ा जाता है, अंक को पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 2.3756, ऐसे लिखा है, ऐसे मत पढ़ दीजिएगा 2.3756, गलत हो जाएगा, 3756 नहीं पढ़ेंगे, 2.3756। पॉइंट के बाद डिजिट को पढ़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट लगा है ऐसे, ये 2.356, इसको 2.356 कभी नहीं पढ़ेंगे, 2.356 कभी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2.356, क्या पढ़ेंगे, 2.356। पॉइंट के बाद डिजिट को दिखाएंगे 1 2 3 ऐसे करके, उसके बाद से आप बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 2.356 2.556 ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे 356 ऐसे करके, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका मल्टीपल। इसी पे होमवर्क ले लीजिए, इसको लगाइए, ठीक है, उसके बाद से आगे इसके बताते हैं। होमवर्क क्या है आपका, 35.62 7.5। अब देखिए यहाँ पे 3 है, गुणा करिएगा सबसे पहले, गुणा करने के बाद पॉइंट धीरे से लगा दीजिएगा। 3 ठो है, 3 जगह पर लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट रहता है, कहाँ लगता है, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाता है, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया 225.4 × 6। तीसरा सवाल हो गया चौथा सवाल ठीक है। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको पढ़ने के बाद इस सवाल को आप लगाइए, सिंपल गुणा करिए, गुणा करने के बाद गिनती करिए कि पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट कहाँ लगाना है, 1 2 3 लगा दीजिए। इसको गुणा करिए, फिर गिनती करिए पॉइंट कहाँ लगाइए, यहाँ पे एक ही लगाना है, एक ही लगा दीजिएगा। फिर इसको गुणा करिए, पॉइंट को गिनती करिए कहाँ लगाना है, देखिए कहाँ पर लगाना है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर लगाना है, ठीक है। इसको आप गुणा करिए, होमवर्क करिए, ठीक है, उसके बाद उसको भेजिए, क्लियर, और डेली इसको रिवाइज करिए, क्लियर है। अब देखते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है, दे देगा 2.65 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 6 इंटू, यानी 6 मत करिए फिलहाल 1 ही करिए, इंटू 6 ऐसे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको डिवाइड, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2.65 मल्टीप्लाई 2 इंटू 6 हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है, क्या लगा है, पॉइंट लगा है। आपने पॉइंट का प्रैक्टिस कर लिया है, आप क्या करेंगे, सिंपल लगा देंगे, ठीक है। तो 2.65 इंटू 6 दूना के 12। अब क्या करेंगे, 2.65 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10, हाथ में लगा 1, 6 दूना के 12, 12 1 13, 2 दूना के 4, 4 1 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 5 6 2 0 5 3 8 6 5 11 2 1 3, ये हो गया 1 2, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। देखिए सिंपल आंसर क्या आ गया, 31.80,
80 आ गया। देखिए कैसे इसको पढ़ा जाता है, ध्यान से देखिए 31.80 मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई को सही करिए और पॉइंट के बाद कैसे अंक लगाते हैं इसको करिए, ठीक है। देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्लियर है। देखिए सवाल को क्या करना है, बारीकी से समझना है। समझने के बाद क्या करिए, आप इसको लगाइए, 1 बार 2 बार 3 बार लगाइए, लगाते रहिए। उसके बाद से आप इसका जो होमवर्क दे रहे हैं इसको करिए। लीजिए होमवर्क, पहला सवाल है 1.25 मल्टीप्लाई 2.65 डिवाइड बाई 1। दूसरा सवाल है 2.68 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तीसरा सवाल है 6.25 इंटू 105। अब देखिए ये 100 वाला आया है ना, तो इसको समझा दे रहे हैं कैसे लगेगा, ठीक है। 3.25 डिवाइड बाई 5 इंटू 10। देखिए 4 सवाल है। अब ये पॉइंट वाला डिवाइड है, ये कैसे लगेगा, देखिए इसको पहले आप लगाइए, ठीक है। नहीं आएगा फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है, कैसे ये लगेगा, क्लियर है। और ये जो है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले देख लीजिए एक बार, उसके बाद से आप इसको लगाइए। ध्यान दीजिए क्या है, 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 6.25 है, इसका 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 0। अभी क्या हो गया, 5 2 6 जोड़ेंगे 0 0, ये हो गया 5 2 6 आ गया। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 1 2 यहाँ पे, तो क्या पढ़ेंगे इसको 625.00, यानी कि क्या हो गया 625 हो गया। केवल पॉइंट के बाद कितना भी जीरो रहे, कोई अंक नहीं रहेगा तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर यही चीज़ रहता 2.001 तो इसका महत्व हो गया, इस जीरो का महत्व हो गया। क्या पढ़ेंगे 2.001 पढ़ेंगे। अगर यही चीज़ रहता 2.100 तो इस 00 का कोई महत्व नहीं है, इस 00 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका है, इस पे अंतर समझिए, ठीक है। अब इसको दोबारा अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, एक बार नोट्स बनाइए, नोट्स बना के फिर देखिए, उसके बाद से इसको समझिए क्या हो रहा है। जब तक कि आपको बेसिक मजबूत नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है, क्लियर है। उसको ध्यान से देखिए और कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दीजिए, कैसे गुणा हो रहा है, कैसे भाग हो रहा है, पॉइंट का भाग कैसे हो रहा है, ठीक है। भाग पर ध्यान दीजिए, कैसे उधर से इधर गया है, ऐसे वैसे हुआ, ठीक है। इस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें आगे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट वाला ही आज सीख लेते, पॉइंट का भाग देख लेते हैं। 2.6 है और डिवाइड करना है 2 से, तो क्या होगा। 2.6 है, डिवाइड करना है 2 से, तो क्या होगा। सबसे पहले पॉइंट के इधर देखेंगे, संख्या क्या है 2 है, 2 है, 2 1 जा 2, ये क्या हो गया, कट गया। ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये 6 आ जाएगा, 2 3 6 कट गया। आंसर क्या हो गया 1.3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसे दे दिया 3.60 ऐसे दे दिया, और कहेगा इसको कि 2 से डिवाइड करिए, किससे, 2 से डिवाइड करिए। तो पॉइंट के इधर क्या है, चलो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या आ गया 1। अब ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये 6 आ गया, तो क्या हो गया 8, 8 दूना के 16 कट गया। आप बताइए पॉइंट के बाद मैंने क्या बताया था, संख्या रहे उसके बाद जीरो कितना भी रहे उसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व उसका नहीं है। लेकिन वही चीज़ मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद 0 0 कितना भी रहे, धीरे से एक संख्या आ गया कोई भी ऐसे ऐसे, तो उस जीरो का महत्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जीरो का मल्टीप्लाई अगर किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब क्या करिए, इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बना के उसको फॉरवर्ड करिए, उसके बाद से क्या करिए कि ध्यान दीजिए कि कहाँ पे गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो उसको समझिए, फिर रिपीट करिए वीडियो को, फिर देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, फिर जो है आपको समझाया जाएगा, क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, थैंक यू।